उसे क्या खबर के वफा है क्या? वो सितम न ढाए तो क्या करे, उसे क्या खबर के वफा है क्या? तो उसी को प्यार करे तो ये कलीम तुझको हुआ है क्या? अपनी ही बस्ती में हमसे अपनी ही बस्ती के लोग पूछते हैं कौन सी बस्ती के वो क्या नाम है? अजनबी बना भरा रहता था घर जिनसे, वो याद आते हैं घर वाले। जो घर को घर गए खाली, वो मेहमान याद आते हैं। हम लोग ऐसे मुश्किल हालात में हैं। मौलाना महमूद मदनी की आंखों से छलके ये आंसू उस साझा जख्म का मवाद है जो अपने ही मुल्क में बेगाने होने के एहसास से तड़प रहे हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने मुस्लिम समुदाय से आह्वान किया कि वो जुल्म सह लें, लेकिन वतन पर आंच न आने दें। ये तो हमारा जिगर जानता है कि हमारी क्या मुश्किल है, किसी और को क्या समझ में आएगा। हाँ, मुश्किल को झेलने के लिए हौसला चाहिए, ताकत चाहिए, और हम कमजोर लोग हैं। और कमजोरी का यह मतलब नहीं है कि कोई मुदाहनत इख्तियार कर लेगा। अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम पैगाम्बर हैं अमन के, पीस के, शांति के, अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम जुल्म को बर्दाश्त कर लेंगे, अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम दुखों को सह लेंगे लेकिन अपने मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे, तो ये फैसला कमजोरी की वजह से नहीं है बल्कि जमीयत उलमा की ताकत की वजह से है। और यह ताकत हमें कुरान ने दी, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके ने दी। हम हर चीज पे समझौता कर सकते हैं, अपने ईमान पे समझौता नहीं कर सकते। हमारा ईमान हमको ये बताता है, ये सिखाता है। हमारा ईमान हमको उस रास्ते पे ले जाता है कि हमें मायूस नहीं होना है। देश के 25 राज्यों से आए हजारों मुस्लिम धर्म गुरुओं को संबोधित करते हुए मौलाना महमूद मदनी ने सत्ता से शिकायत की। ये इल्जाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत साझी विरासत को मटियामेट करने पर आमादा है। जंग आजादी में मुस्लिम समाज की कुर्बानियों को भी इतिहास के पन्नों से मिटाने को बेताब है। आज तो ऐसी हालत हो गई, अपनी ही बस्ती में हमसे अपनी ही बस्ती के लोग पूछते हैं कौन सी बस्ती के वो क्या नाम है? अजनबी बना मुल्क का तसव्वुर, बात एकता और अखंडता की बात करते हैं, देश के अखंड भारत बनाने की बात करते हैं, और मुल्क के मुसलमानों का रास्ते चलना दुश्वार कर दिया। वो कौन सी अखंडता, किस अखंड भारत की बात कर रहे हैं? इसीलिए मैं उनको दोस्तों से कहता हूं, आप मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, प्लीज वापस पलट के देखिए आप क्या खो रहे हैं और क्या पा रहे हैं। सब्र कमजोरी की अलामत नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो दारुल रसन को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह, और ये किसी और के फैसले से नहीं होगा। याद रखिए, ये फैसला के दारुल रसन को आबाद करना है, ये किसी और के फैसले से नहीं होगा, ये आपके फैसले से होगा। कोई लिखने वाला लिखेगा, कोई बोलने वाला बोलेगा, उस पर नहीं होगा, आपके फैसले से। आप जमीयत उलमा हैं, आप यहां बैठे, आप फैसला करके जाएंगे। अगर आप फैसला करके जाएंगे तो इंशाअल्लाह आपके जहां पर पसीना होगा हमारा खून होगा।
देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर हो रही चोट के लिए महमूद मदनी ने न सिर्फ सत्ता को कसूरवार ठहराया, बल्कि मीडिया पर भी सत्ता का चारण बनने, सनसनी और नफरत फैलाने का इल्जाम लगाया। खाई बढ़ रही है, इस खाई को घटाने की जितनी जिम्मेदारी हमारी है, उससे ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की है और हमारे मीडिया के दोस्तों। इत्तेफाक से अभी दौर चला है मीडिया में मुकाबले का, कितना न्यूज को कितना सेंसेशनलाइज किया जा सकता है। जो हमारे रिएक्शन को अपनी प्लानिंग से पहले तय कर लेते हैं, हम ये करेंगे तो ये करेंगे मुसलमान, और वो ये करेंगे तो हमारा मकसद कामयाब हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, मकसद से करीब होते चले जाएंगे। हम वो नहीं करेंगे जो तुम करवाना चाहते हैं, हम वो करेंगे जिसको हम जिस वक्त सही समझेंगे। तुम्हारी बनाई हुई प्लानिंग का हम नहीं चलेंगे, हम अपनी प्लानिंग पर चलेंगे। टेक्निकल तौर पर हम अकलियत हैं, लेकिन हम ख्याल लोगों को अगर एक जगह जमा कर दिया जाए तो हम आज भी अक्सरियत में हैं और तुम आज भी अकलियत हैं। इक़्तिदार और इक़्तिदार हमेशा रहता नहीं है, हमेशा रहने वाली चीज है ही नहीं इक़्तिदार। वो में रहेंगे इंशाअल्लाह, और वो उनका भी एक वक्त आएगा, इंसानों का भी एक वक्त आएगा, जाना ही पड़ेगा। मौलाना महमूद मदनी ने दावा किया कि देश के बहुसंख्यक लोग आज भी गंगा जमुनी तहजीब को बचाए रखना चाहते हैं। बस चंद लोग अपनी दुकान चलाने के लिए घृणा और द्वेष का विस्तार कर रहे हैं, जो उनकी निगाह में गुनहगार है, देश के गद्दार हैं। नफरत का बाजार सजाने वाले, नफरतों की दुकान खोलने वाले लोग मुल्क दुश्मन और गद्दार हैं। वो मुल्क दुश्मनों के एजेंट हैं, और नफरत का जवाब कभी नफरत से नहीं हो सकता। याद रखिएगा, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, आग को पानी से बुझाया जा सकता है, नफरत को मोहब्बत से बुझाया जा सकता है। दुआ है ये ऐसा वक्त ना आए हमारे मुल्क पर, हमारे वतन अजीज पर। बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियां देके इस मुल्क को आजाद कराया, हमें सिखाया है, हमारे खून में है, हमारे जीन्स में है, हमारी बुनियाद में है। ये तो एक आम आदमी का रिएक्शन होता है, तुम ऐसा कहोगे तो हम ऐसा कहेंगे, तुम हमारे बड़ों को गालियां दोगे, बेइज्जत करोगे तो हम तुम्हारे बड़ों को बेइज्जत करेंगे, गालियां देंगे। ये हर आदमी कर सकता है, लेकिन मुसलमान नहीं कर सकता। जमीयत उलेमाए हिंद ने मुस्लिम समाज के खिलाफ बनाए जा रहे माहौल को ठीक करने के लिए 3 अहम सुझाव पेश किए हैं, जिनमें हिंसा को उकसावा देने वालों को सजा दिलाने की मांग, इस्लामोफोबिया की रोकथाम के लिए हर साल 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की मांग और भारतीय मुसलमानों के लिए न्याय और अधिकारिता पहल नाम से एक स्थायी विभाग बनाने की मांग शामिल है। पहला यही था कि जो नफरत मुल्क में फैलाई जा रही है, वो कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट जो है ऐसा कर रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए और उनके खिलाफ कैसे हम कौन सी मुहिम चलाएं, क्या करें। तो उसके नतीजे में, और दूसरा एक ही है कि इस्लाम के खिलाफ जो है एक आम तौर से एक प्रोपेगेंडा करके एक ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है कि जिसमें मजहबी बिना पर एक मुल्क के अंदर लोगों को डिवाइड किया जा रहा है। अब जो मजहब है वो तो हजारों साल से है ना, और उस मजहब की जो मान्यताएं आज पहली बार तो नहीं हो रही हैं, इतने साल से हम लोग इकट्ठा रहते हुए आए हैं, लेकिन वो उसमें ऐसी बातें निकाल कर अगर दोनों मजहब के लोगों को लड़ाना भिड़ाना, उसके नतीजे में पाकिस्तान बन चुका। अब ये दोबारा क्या करना चाहते हैं, ये लोगों को हम वाकिफ कराने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी तरफ से हमें सतर्क रहना चाहिए, और ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है जरूरत है कि इसे दफन कर दिया जाए। 25 राज्यों से आए मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध लोगों की सबसे बड़ी चिंता देश में मुस्लिम समाज के खिलाफ बढ़ते नफरत के माहौल को खत्म करना है, तो साथ ही आए दिन खड़े हो रहे मंदिर मस्जिद विवाद से निपटने का रास्ता ढूंढना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।